प्यारे बच्चों, हम जो है अभी तक यूट्यूब पे कुछ क्लासें डाल रहे थे, जिसमें से 10th पर अब कुछ अभी तक हमने कुछ विषय लिए थे, जिसमें 5 चैप्टर लिए थे। अब हमने सोचा कि 9th के बच्चों का भी कुछ काम करना चाहिए। तो ध्यान में आया कि 9th के बच्चों को भी कुछ हित हो, कुछ भला हो, ऐसा सोच करके हमने 9th के छात्रों के लिए कुछ चैप्टर 1 से लेकर के शुरुआत की है। आज फर्स्ट लेक्चर है। देखें, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और सीबीएसई के लिए है ये। तो ध्यान में आता है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम ये हमारा 6 में भी है, 7 में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। नंबर से संबंधित कुछ बातचीतें शुरू होती हैं और उसके विषय में हमें जानकारी भी रहनी चाहिए। उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनके यूज़ क्या हैं, उनके एक्सरसाइज में क्या है, रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में क्या है, कैसे रेशनल नंबर बिटवीन निकालते हैं, कैसे बिटवीन इरेशनल नंबर निकालते हैं। तो ऐसी कुछ चर्चा हम करते हुए आज देखिए इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट जो हमारा होता है नेचुरल नंबर से होता है। ध्यान देंगे, सबसे पहले डेफिनेशन आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो स्टार्ट जो है 1 से हो जाता है और आगे फिर 1 2 3 ऐसा करके चलता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। क्योंकि ये जो नंबर है ये सभी पॉजिटिव होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ऐसे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम देखिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे मान लीजिए कोई एक बालक है क्लास 9th का और वो एक बैग लेके चलता है और उसमें बोलता है कि इसमें नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑल पॉजिटिव नंबर हैं। और फिर वो आगे बढ़ता है तो उसको एक बच्चा मिलता है कि भाई ठीक है, तुम ऐसा करो, इस नेचुरल नंबर के बैग में और मुझे एक 0 और डालने दो। यानी दूसरे बच्चे के सामने जो पड़ा हुआ है उसमें वो 0 पटक देता है। अब जैसे ही उसने 0 पटका तो ये जो कलेक्शन है वो होल नंबर का कलेक्शन हो गया। होल नंबर का इसमें जो मटेरियल हुआ वो 1 2 3 अप टू एंड इन्फिनिटी एंड 0 हो जाता है। तो ये जो कलेक्शन है वो होल नंबर का। अब वो बालक क्या हुआ, आगे बढ़ता है और होल नंबर के कलेक्शन को लेके आगे चल रहा है। अब होल नंबर का कलेक्शन जैसे ही पूरा हुआ तो फिर उसे एक आगे बच्चा मिलता है। वो कहता है कि भाई हमको इस होल नंबर कलेक्शन में आप ऐसा करो, मुझे नेगेटिव नंबर डालने दो। तो वो नेगेटिव नंबर्स आ करके सबमिट कर देता है सामने वाला बच्चा। अब बैग में 3 टाइप के नंबर हो गए, जिसमें 1 2 3 और 0 हो गया और नेगेटिव का कलेक्शन। तो ऐसे 3 टाइप के नंबर हो गए। तो हम इसको ग्रुप को नाम देंगे इंटीजर्स। अर्थात इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें होल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव 0 और नेगेटिव नंबर। अब हम इसको 2 पार्ट में कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड पार्ट हो सकता है इसका नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर की 2 टाइप हो गई, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 0 न्यूट्रल में आ जाएगा। अब क्योंकि 0 पे ना प्लस काम करता है ना माइनस काम करता है। अब हमने कहा कि इस कलेक्शन को लेके चले हम
नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर के मिला के इंटीजर्स को। इस कलेक्शन में हमने फ्रैक्शन नंबर और सम्मिलित कर दिए, अर्थात वो जो बच्चा है जो चल रहा था आगे, वो आगे बढ़ता है और जो हमारे पास बैग था जिसमें इंटीजर पड़ा हुआ था, उसमें सामने वाले बच्चे ने क्या किया, फ्रैक्शन माने अपॉन वाले नंबर और उसमें पटक दिए। तो वो जो कलेक्शन था वो बन गया हमारा रेशनल नंबर का। तो इसका जो कलेक्शन है वो ये इंटीजर और फ्रैक्शन नंबर, इसमें अब आपके नंबरों का कलेक्शन हो गया 1 2 3, 0 भी आ गया इसमें, और इसमें नेगेटिव नंबर भी पड़ गए और इसमें फ्रैक्शन नंबर भी पड़ गए और माइनस वाला फ्रैक्शन नंबर भी पड़ गया। तो ये जो कलेक्शन है ये हमारा रेशनल नंबर, अर्थात रेशनल नंबर में ये भी होता है, ये भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होता है और नेगेटिव फ्रैक्शन भी होता है। तो ऐसा जो कलेक्शन है वो, दूसरा हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो ऐसा हो रिप्रेजेंटेड एज P/Q, माने इसमें हम व्यक्त कर सकें। तो ये तो अपने आप में ही व्यक्त हैं, इसके नीचे आप 1 लगाते जाएंगे तो ये सब P/Q में बदल जाएंगे। लेकिन Q की कंडीशन ये है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, चूँकि 0 जैसे ही कर देंगे तो वो फिर प्लस माइनस का हिसाब ख़त्म हो जाता है। अब हमने कहा कि ये बैग वाला सिस्टम ख़त्म हुआ। अब इनके अलावा जो नंबर होंगे, ये तो हो गया रेशनल का कलेक्शन। अब कुछ अदर भी नंबर होंगे जो रेशनल में सम्मिलित नहीं होंगे, वो इरेशनल होंगे। इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसमें एक तो वो नंबर आते हैं अंडरवुड के जो कंप्लीट, जिनके अंडरवुड नहीं निकलते हैं। जैसे हमने कहा 1 का अंडरवुड करेंगे तो 1 निकल आएगा, रेशनल बन जाएगा। 2 का निकलेगा नहीं क्लियर, 3 का निकलेगा नहीं, 4 का निकल जाएगा 2, 5 का निकलेगा नहीं, 6 का निकलेगा नहीं, 7 का निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार के जो नंबर जिनके अंडरवुड नहीं निकल रहे वो इरेशनल नंबर के कलेक्शन में आएंगे। और पाई भी आएगा इसमें इरेशनल के कलेक्शन में। इसके अलावा डेसिबल के वो नंबर जो P/Q में रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो रेशनल में चले जाएंगे, और जो P/Q में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे वो इरेशनल में आ जाएंगे। जैसे 2 0 2 0 0 2 0 0, ऐसे ये चलता चला जाएगा। पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, बीच में 2 2 2। इस प्रकार के अदर एग्जाम्पल भी जो डेसिबल एक्सपेंशन के होंगे वो इरेशनल नंबर के कलेक्शन में आएंगे। अब कुछ और चीज़ें हम जानते हैं इसमें, जैसे हम कहें इवन नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर जो है वो होते हैं जो डिवाइड बाई 2 हो जाए, या फिर लास्ट में जीरो 2 4 6 8 ऐसा आ रहा हो, या तो लास्ट में ये नंबर आ रहे हो, या फिर हम कहें कि डिवाइड बाई 2 हो जाए, वो नंबर इवन नंबर होगा। और अगला कलेक्शन ऑड नंबर का। ऑड नंबर वो होंगे जो इवन नहीं होंगे, वो ऑड होंगे, माने नॉट डिवाइड बाई 2। या फिर
1 3 5 7 माने एक एक छोड़ के, इस प्रकार के जो नंबर जिसमें नॉट डिवाइड बाई 2 हैं वो। तो इसके बाद हम अभी बता रहे थे ऑड नंबर। अब प्राइम नंबर की बात आती है, तो बहुत सारे इसमें गलती क्या करते हैं कि प्राइम नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं है। प्राइम नंबर का अर्थ है कि वो उसके फैक्टर हो जाएं और फैक्टर में 1 और सेल्फ नंबर सम्मिलित हो, मतलब वो जो है या तो 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो, अदर नंबर से ना डिवाइड हो। तो हमने कहा नॉट डिवाइड नंबर छोड़ करके 1 एंड सेल्फ, इसको छोड़ करके नॉट डिवाइड हो, तो वो जो है प्राइम नंबर होता है। इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2 से होगी, 1 से नहीं होगी, और 3 कंटिन्यू आ जाएगा, 4 आएगा नहीं, 5 7 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11। तो ऐसे करके ये जो नंबर हैं ये ऐसे हैं जो सेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से, बाकी अदर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये जो कलेक्शन है हमारा, ये प्राइम नंबर कलेक्शन। एक आपने सुना होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का अर्थ है ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो और मैक्सिमम सॉल्व हो, जैसे 2/5, 3/7, है ना, 2/11। इस प्रकार के जो फ्रैक्शन नंबर हैं या नॉट फ्रैक्शन है लेकिन कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो, इसके बाद ये मैं अलग अलग सॉल्व हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो कोप्राइम नहीं माना जाएगा। जैसे मैं कहा 4/10, तो ये सॉल्व भी हो जाएगा, ये कोप्राइम नहीं माना जाएगा, ये कोप्राइम माना जाएगा। तो ऐसा बात हमारे ध्यान में रहेगी। इतने चर्चा के बाद हम ये जान गए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हम एक्सरसाइज पर बात करते हैं। एक्सरसाइज में आप देखें डेफिनेशन के बाद पहला क्वेश्चन है, इज 0 इज द रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? हमारा उत्तर होगा यस। अब उसके बाद है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो लिख सकते हैं उसे, जैसे मैंने कहा 0/1, 0/2, 0/3। यहाँ पे 0 जो ऊपर आ रहा है, ये नीचे 1 2 3 आ रहा है। क्यों हमें माने जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर 0 हमने कर दिया तो फिर डिवाइड के बाद वो इन्फिनिटी नंबर निकलेगा। इन्फिनिटी जो है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं है, तो हमारा 0 जो है वो रेशनल नंबर के ग्रुप में है। अगला क्वेश्चन है कि 6 रेशनल नंबर चाहिए हमें 3 और 4 के बीच में। तो ऐसी पोजीशन में प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उसका एक प्लस करते हैं। तो हमें चाहिए 3 और 4 के बिटवीन। तो हम क्या करेंगे कि 6 नंबर चाहिए, तो 6 के लिए 6 में एक प्लस करके 7 का जिन नंबर के बिटवीन में हमें नंबर चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा नंबर है 4, तो 4 में 7 का 3 और 4 के बिटवीन
6 नंबर चाहिए तो हम एक और प्लस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 21/7 और 28/7। हमें नंबर चाहिए इसके बिटवीन में, तो ये नंबर छोड़ना है और ये भी छोड़ना है। तो बिटवीन नंबर चाहिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। अर्थात इससे आगे से शुरू होगा, इसके पहले से समाप्त हो जाएगा और काउंटिंग में 6 हो जाएंगे यदि हम एक प्लस करके चलेंगे तो, और यदि एक प्लस करके नहीं चलेंगे तो ये नंबर कम रह जाएंगे। और ये हमारे ध्यान में आ गया। अब ये फ्रैक्शन में हो तो जैसे अभी अगला क्वेश्चन हमारा 3, अभी क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बातचीत की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमारा क्वेश्चन 3 है, हमको फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मैंने अभी बताया था कि या तो क्लियर नंबर हो जिनमें फ्रैक्शन में ना हो, माने जिनका डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, या डिनोमिनेटर सेम हो। दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही स्थिति में हम जो बिटवीन नंबर निकालेंगे उसके लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वो एक प्लस करके करेंगे। तो हम जो है 5 में एक प्लस करके, हमें यहाँ 5 नंबर चाहिए थे तो 5 के लिए एक जोड़ करके हम यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके, वो 3/5 में 6 का और 4/5 में 6 का। तो इस प्रकार से जो मल्टीपल आएगा वो 18/30 एंड 24/30। तो हमारे जो इसके बीच के नंबर हो जाएंगे वो इससे आगे शुरू होगा और यहाँ इसके पहले ख़त्म हो जाएगा। माने 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अर्थात ये जो है नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, इसके आगे से शुरुआत हुई और इसके पहले से समाप्त हो गई। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। कई बार बालक जो है सीधा इसका आंसर ये दे देता है, उसको ये लिखना चाहिए कि वो उसने कैसे निकाला, और फिर पहला लास्ट वाला क्या हुआ ये भी लिखना चाहिए, बिटवीन नंबर क्या निकले। तो ये बिटवीन नंबर की बात हुई। यदि ऐसा है कि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपने 6 में, 7 में, 8 में यहाँ भी कुछ प्रयोग करके देखें जिसमें हमें बिटवीन नंबर निकलवाए गए हैं, और वहाँ पे हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करनी चाहिए। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फ्रैक्शन निकाल करके एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद में, उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हम 2 का मल्टीप्लाई करने से कितने नंबर निकाल सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करने से कितने निकाल सकते हैं, 4 का नंबर मल्टीप्लाई करने से कितने निकाल सकते हैं। फिर हम ये देख लेंगे कि बिटवीन नंबर हमारे कितने मांगे। जैसे यहाँ 5, 5 मांगे गए हैं, वहाँ पर भी 2, 3, 5 जो भी है मांगे जाएंगे। तो मे बी पॉसिबल 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे 5 नंबर निकले हमें। वो डिपेंड करेगा कि हमें किसके बिटवीन मांगा है और हमारे डिनोमिनेटर में कितना फ़र्क है। तो वो कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, उससे ये आसान है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ 5 नंबर चाहिए थे,
इसलिए हमने 1 प्लस करा है इसमें। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स का है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं पहले से ही कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें, और उसका कॉज भी बताना है कि वो ट्रू फॉल्स क्यों है। तो पहला है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, होल में 0 और सम्मिलित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर जो है उसमें अभी 0 का अभाव है, होल में 0 प्लस है, इसलिए होल के कलेक्शन में 0 सम्मिलित हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर का जो कलेक्शन है हमारा उसमें प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं और 0 नंबर भी होता है। तो एवरी इंटीजर होल नहीं हो सकता, क्योंकि होल में न तो नेगेटिव नंबर शामिल है और ना ही फ्रैक्शन नंबर शामिल है, ना तो ये शामिल है और ना ये शामिल है और ना केवल नेगेटिव नंबर शामिल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये होल नंबर के कलेक्शन से बाहर है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं होगा, फॉल्स में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है इसमें एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का अर्थ है जिसमें 1 2 3 भी हो, 0 भी हो, फ्रैक्शन भी हो, माइनस नंबर भी हो, ऐसा कलेक्शन है ये, इज होल नंबर। तो होल क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें तो कई कलेक्शन शामिल हैं ये जो होल में नहीं होते, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, कॉज इसका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम जो सीखे वो ये सीखे कि एक तो इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और दूसरा सीखे हम कि बिटवीन नंबर कैसे पता करते हैं, और तीसरा सीखे कि हम उस डेफिनेशन के बेस पर कैसे तय करेंगे ये चीज़ इसमें सम्मिलित है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम 1.2 के लिए चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम उसको किसी अंडरवुड के नंबर को नंबर लाइन पर ले जाते हैं। थैंक यू।